सेबाती लिखो आखिरी पैराग्राफ। मेरी एक छोटी सी हिदायत है, जब आपके सामने कोई इस तरह का बेहतरीन ऑफर लेकर आता है तो कोशिश करें कि ये कोई भूली बिसरी याद न बन जाए। बीच का कोई रास्ता निकालें। कभी किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले अगर आपका जी मचलाए तो मेरी मानिए, आईने को देखिए। आईने में मिलेगा आपका अक्स, उससे पूछिए, क्योंकि आईने कभी झूठ नहीं बोलते। सेवाती, उन्होंने मेरा आर्टिकल नहीं छापा। सेवाती जी, लगता तो यही है सर। जरा देखो तो, पूरा पन्ना खाली है, कहीं कोई निशान नहीं। गाड़ी निकालो जल्दी, अखबार के दफ्तर जाएंगे। हेलो, कैसी है मिस सेवगी? हाँ, ऐसे मुड़ गई जैसे मैं पूछूं। हेलो, कैसे हैं आप लोग? हो क्या रहा है? गुड मॉर्निंग एलिफ। क्या हुआ, सबको सांप क्यों सूंघा हुआ है? साले साले, कमाल है, तुम भी अजीब है ये सब। वो आ रहे हैं। मिस्टर एरोल, इतनी बड़ी गलती की, इतनी बेइज्जती की आपने मेरी। वहां पर मेरा लिखा कॉलम होना चाहिए था, आपने खाली कैसे छोड़ दिया? हेलो मिस्टर एरोल, आपसे ही बात कर रहा हूं, जवाब दीजिए मेरी बात का। हेलो मिस्टर आसिम। अरे बाप रे, आप कोई और हैं क्या? मिस्टर एरोल कहाँ है? मिस्टर एरोल अब यहाँ नहीं है। द इवेंट्स अखबार कंपनी का मालिक अब मैं हूं। अजीब बात है ये, मुझे तो इसकी खबर ही नहीं। सही है, बढ़िया है। आपने इस जगह पर आते ही इस नामी अखबार के सबसे काबिल राइटर का कॉलम ही खाली छुड़वा दिया। क्यों? आपका तरीका पुराना हो चुका है आसिम। नहीं, मैं नहीं मानता। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? हाँ, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, समझ गए? क्या है ये? कहाँ हैं आप? मैं अभी जरूरी मीटिंग में हूँ। आप समझ जाइए कि अब आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं कर सकता मैं? आसान भाषा में आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट खत्म है। तुम हंसो हंसो जितना हंस सकते हो, दांत दिखाओ अपने। लेकिन जब पब्लिक इस अखबार पर थूकेगी ना, तब उस वक्त मैं देखूंगा कि तुम कैसे हंसोगे। सेबाती, तुम यहीं रहना। बेशक सर। जब पब्लिक यहाँ आके इन्हें धोएगी तब देखेंगे। जरूर। हुजूर माफ करें, आपके लिए कोई लड़ने नहीं आया। सेबाती, वो लोग आएंगे, जरूर आएंगे। अभी काम पे गए हैं, वहां से लौटने के बाद वो सब यहाँ आकर मेरे लिए लड़ेंगे। जी सर। मैं थक गया सेवाती, आखिर जिंदगी में अकेला हो ही गया। इस सुकून को अकेलापन ना समझे सर, उदास ना होए। क्यों ना हो, कोई भी तो नहीं है यहाँ। तुमने मुझे हराया इस्तांबुल, पर देखना, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि दुनिया याद रखेगी। पर क्या, कहीं तो होंगे वो लोग जो मुझे जिंदगी की सच्चाई समझाएं। कहाँ मिलेंगे वो?
डुडुल्लू, हाँ वहीं पे, उधर। नहीं सर, कहीं भी, पर वहां नहीं। वो जगह महफूज नहीं। हाथ जोड़ता हूँ, वापस चलें। नहीं सेवाती, हट जाओ मेरी राह से। अब वो जगह मुझे बुला रही है, मेरी तकदीर मुझे बुला रही है। मुझे जाने दो उधर। डुडुलू, डुडुल्लू, बढ़िया, बढ़ते चलो। 6 साल प्रिंटिंग का काम सीखने के बाद आखिर मैं अपने शहर डुडुलू आ ही गया। ओ मेरी जान, अब से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मिलके घर का बिजली बिल बढ़ाएंगे, चाय के सिलसिले चला करेंगे, अहमद काया के गीत सुना करेंगे। तुम्हारा ख्याल मुझे खींच लाया मेलिस, सिर्फ तुम्हारे लिए आया मैं। तुम्हें ये बताने कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मेलिस, अरे यार बस करो तुम लोग यार, थकते नहीं हो क्या ये सब करके? हाँ, कहते हैं है ये प्यार बस एक सपना, ना बनेगा ये अपना, है ये कांच का टुकड़ा, टूटेगा कभी बन जाएगा धुआं। उठ जा तू देखना सपना, होने देना खुद को धुआं, भूल जाना तू। तैफुर, यहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ाई खत्म हो गई? हाँ हाँ मेलिस, यही समझो। अच्छा ये देखो मेलिस, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या है ये? गुलाब जल। इस पाता में इससे सड़कें साफ करते हैं, तुम भी घर साफ करना, इससे महकने लगेगा एकदम। और उस सूटकेस में क्या है? कुछ नहीं, बस मेरा पुराना सामान है। हाँ, अच्छा। हाँ तो कमाल है। मतलब? अरे मेलिस, अलेना टिल्की जैसी बेगम अख्तर की आवाज। वो सिर्फ 17 साल की है तैफुर। नहीं मतलब गजब है उसकी आवाज। काश मेरी भी आवाज रफी के जैसे होती। क्या गजब के गाने गाते थे रफी साहब। किसी दिन उनकी तरह गाना गाना चाहूंगा मैं। लेकिन हाँ, सुर मेरा इतना अच्छा नहीं है, पर बाथरूम में तो मैं जरूर गा सकता हूँ, है ना? कब से इतनी पहेलियां बुझा रहे हो? जो कहने आए हो वो अब बोल भी दो ना बस। अरे बस करो यार, शुक्र है। अच्छा मैं कह रहा था कि मैंने तुम्हें कितनी सारी चिट्ठियां लिखी, पर तुमने तो एक का भी जवाब नहीं दिया। ऐसा क्यों किया? क्या? किसका जवाब? कौन सी चिट्ठियां? अच्छा मेलिस जरा ये देखना। मेरी बहन को किडनैप? मेलिस, तुम्हारे पापा ने मेरे जाने के बाद बाप रे, भैया आ गए। तुम्हें आखिर मेरी बहन से क्या चाहिए? हाँ? ये मत सोचना कि हम अकेले हैं। बताओ किसे किडनैप करने आए हो तुम? अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो।
अच्छा मैं गलत हूँ रात को तुम आए और गलत मैं हूँ हाँ? वो सेनोल गुनेस और क्वेरिज्मा, इन दोनों को तो आप जानते ही अच्छा? हो। ये सब उनका किया हुआ है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, सच में। अच्छा चालाक बनते हो, पहेलियां बुझा रहे हो, वो भी मेरे साथ हाँ? अभी बताता हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सम्मान मंडली। सम्मान मंडली मतलब? हाँ सम्मान मंडली हम ही है जो इस धरती पर अपने सम्मान के लिए आए हैं। फर्नीचर, हड्डियाँ, दांत, हम लोग सब कुछ तोड़ते हैं एवेंजर्स की तरह। हाँ एवेंजर्स सुना है हाँ मैंने। हाँ बिल्कुल, आओ ना जरा जान पहचान करते हैं। नहीं फिर कभी, अभी मुझे जाना है। हे भगवान! भागो, पकड़ो उसे, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पकड़ो उसे, जाओ जल्दी। जब तक आप नहीं मिलते मैं मेलिस और मम्मी का ख्याल रखूंगा पापा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना। आ गए बेटा, वेलकम होम। पापा आप तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। हमेशा से बेटा। माँ कैसी है? अच्छी है वो, अभी कहाँ है ये मत पूछना, इस बाली उम्र में कुछ याद नहीं रहता। मैंने बहुत सोचा पापा, पूरे 6 साल तक सोचा। जिसने भी आपको मारा है ना, उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा मैं। जो चाह चुका है उसे भुला दो, जैसे मैंने सब भुला दिया। इस बात पे भी आपको मजाक सूझ रहा है? ठीक है, हंस लो हंस लो। तो वापस कैसे आना हुआ? मेलिस के लिए। क्या आप जानते हैं पापा, 6 साल तक उसकी याद में जिंदा रहा मैं। फिर मुझसे बिल्कुल भी रुका नहीं गया। रोज उसे एक चिट्ठी लिखता था मैं, पर उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। इसलिए मैंने उससे मिलने का फैसला कर दिया। फिर क्या हुआ? तुमने बताया उसे कि कितना प्यार करते हो उसको? नहीं बता पाया मैं। उसका भाई बीच में आ गया, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाया, वरना मैं सब कुछ बता देता। ये डुडुलू है बेटा, यह सब मुमकिन हो सकता है। सेवाती, डुडुल्लू कितनी गजब की जगह है ना, क्या बोलते? बेशक, सड़कों पे कुत्ता तक नहीं सर। गजब नहीं तो और क्या है। बस करो, अब तुम इतना भी मत डरो। मेरा दिल कह रहा है यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? ये लोग असली हैं ना? है ना? बिल्कुल आम लोग। क्या हो रहा है? हेलो, मैं आसिम वलीद। मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम है वासिफ, डुडुलू में स्वागत है। शुक्रिया। मिस्टर वासिफ, आप क्या हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है? अरे आज एनिवर्सरी है, हम गुजरे हुए लोगों को याद कर रहे हैं। एनिवर्सरी? 6 साल पहले स्टेडियम में हमने 6 महान आत्माओं, पिताओं को खो दिया था। पिताओं का मतलब? अरे नहीं, कोई साधु संतों को नहीं, पिताओं को। पिता
बाप बड़े भाई लोग आई कि नहीं बात समझ में? क्या बात है वासिफ भाई, आप तो बड़े ही खुश मिजाज हो हैं? मरने वाले की याद में हंस रहे हो। दरअसल ये निकाती का फेवरेट स्टेप था, जब भी याद आती है मैं थोड़ा हिला लेता हूँ। आप जैसी बातें कर रहे हैं सुनकर बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लगा मिलकर। है ना? अच्छा आसिफ भाई, एक बात पूछनी थी, बस जानना चाहता हूँ कौन थे ये दुल्लू के 6 महान पिता और ये कैसे खो गए? सेबाती, तुम पेन और पेपर लेकर ये सब नोट करो। सर प्लीज, ये झोपड़पट्टी वाले आम लोग, ये जगह आपके रहने लायक नहीं। ध्यान से सुनिए, सारी बातें बताता हूँ बिल्कुल शुरुआत से। बताऊँ ना? बताइए। हम जो इस बड़ी सी दुनिया में रहते हैं और इसके बारे में हमेशा सोचते हैं, पर ये सब मोह माया है। और कुछ लोग जो नहीं होते फिर भी हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, मतलब हमारे ख्यालों में वो जिंदा है, वो भी मोह माया है। बस इसी जिंदगी को हम लोग जिंदगी का सही मतलब कहते हैं। अब ये झोपड़पट्टी, ये सब भी माया है, लिख रहे हो ना? हनीफ की बीवी चुड़ैल है, उसका पति कमीना है, वगैरह वगैरह गालियां देकर हम इस झूठे संसार की माया में फंसते हैं। माँ बहन पिता भाई मरकट हलकट सब चलता है। यहाँ तो अपने बच्चों को सड़कों पे वो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं और बाहर वालों को अंकुर अंकुर घर आ जाओ ऐसे बोलते हैं। और सभी लोग ये जानते हैं कि अंकुर कैसा है। अच्छा तुम लिख रहे हो ना? लिखो। अब सवाल ये है कि अंकुर कौन है? वो बेवड़ा है। तो क्या अंकुर कभी घर नहीं आएगा? अगर हम उसे बुलाने जाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, पर अगर हम माँ बहन की सुनाएंगे तो वो यहाँ जरूर आएगा और यही माया है। वाह, लिखो। लिख रहे हो ना? सोचिए, यही बातें तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखा के जाते हैं, है कि नहीं? मैंने भी मोनीवेरेर से स्कूल में सीखा। सविता भाभी के मोमोज बहुत बड़े बड़े थे, पता है क्यों? मोमोज मतलब? मिल्क मोमोज। चाइनीज मोमोज? अरे मैं छाती की बात कर रहा हूँ। ओह मोमोज, अच्छा वो। अच्छा है। वो यहाँ नहीं है, पर मेरे ख्यालों में है, और यही तो वो माया है, बड़े मोमोज की माया है। चलो, तो अब हम लोग अपने असली मुद्दे पर आ जाते हैं। दुदुल्लू के वो 6 महान पिता कौन थे और वो कैसे खो गए? वो दरअसल व्यापारी थे। वो डुडुलू के व्यापारी थे, जैसे कि वो नेकाती व्यापारी थे। नेकाती भाई जो थे वो इस स्टेडियम के मालिक थे। स्टेडियम के जितना ही बड़ा उनका दिल था। और बेदरी भाई वो ब्रेड बनाते थे, ऐसा ब्रेड बनाते थे कि लोग अपनी अपनी उंगलियां चाटते रहते। ताता और उस्मान भाई मजदूरी करते थे, जितना भी भारी हो उठा लेते थे। बिल्लो भाई डिटर्जेंट बनाने में उस्ताद थे, कहते हैं पाताल लोग तक उनके डिटर्जेंट्स बिक जाया करते थे। हाँ, रोमन सलामी भाई शादियों में बजाया करते थे, और हाँ बजाने में उनका कोई जवाब नहीं। और आखिरी लतीफ भाई, वो किसी काम के नहीं थे, बस सिर्फ नाम ही के थे। एक नंबर के कंगाल, बस उधारी पे जिंदा रहते थे। ये थे वो 6 महान आत्माएं। तो ये सारे दरअसल काफी अलग अलग वैरायटी के लोग थे। तो ये बताइए कि ये इतने सारे लोग गायब कहाँ हो एक गए? दिन पता है क्या हुआ? पड़ोस के जल्लादों की टीम के साथ हमारा मैच था, और गलती से मैं वहां पहुंचने में लेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थे तुम? कहाँ थे तुम? बस अभी ट्रक छोड़ कर आया हूँ। हम तैयार हैं, चलो वार्म अप कर लें, जल्लाद आते होंगे। वासिफ अपना ट्रैक सूट पहन लो। हाँ ठीक है, अभी पहन लेता हूँ, बस मैं अभी आया। या मेरे मौला, ये क्या भला है? यहाँ आखिर ये हो क्या रहा है? निकाती, बिल्लो, निकाती कहाँ हो? कोई कुछ तो बोलो, हैं? बिल्लो,
ओस्मान, निकाती, अरे हराम खोरो कहाँ हो? बिल्लो, ओस्मान, निको। सलामी, ओस्मान, कहाँ गायब हो गए? किधर हो तुम लोग सब? ओस्मान, निकाती, ओह, ओह, ये क्या उनके कपड़े? निकाती, ओस्मान, कहाँ हो तुम सब? मेरे जिगर के टुकड़ों कहाँ गए? कहाँ हो तुम सब? ओस्मान, कहाँ गए तुम सब? उफ, जैसे हवा में गायब हो गए। तब से आज तक गायब ही हैं। पूरे 6 साल बीत गए, उनकी कोई खबर नहीं। ओह, लेकिन उनके अपने लोगों ने उन्हें नहीं बुलाया। हाँ दोस्त, तुमने बिल्कुल सही बात कही। देखा सेबाती, ये हैं असली लोग। लोगों की यादों को ये लोग संजो कर रखते हैं सेबाती। यूं ही उन्हें बस भुला नहीं देते। बड़े दिल वालों के पास पहुंच गया हूं मैं। तो आपने क्या सोचा है सर? एरकान, एरकान, घर आ जा, आसमान में अजीब सा बादल है। अरे वो प्लेन है माँ। कहाँ भाग रहे हो छछुंदरो? रुको। तकदीर मुझे आम लोगों तक ले आई है सेबाती। प्लीज सर, छोड़िए ये सब। इन्हें मेरी जरूरत है सेबाती। इनकी असली जिंदगी से गजब कहानियां निकलेंगी। हम लोग यहाँ पर एक नया अखबार चालू करेंगे। मेरे अकाउंट से सारे पैसे निकालो सेबाती। सब खाली है सर। बुक्स के कॉपीराइट्स। वो बुक्स जो आपने फ्री में छापी थी। उस पुराने अखबार से अगर मैं कंपनसेशन मांगू तो? उन्होंने तो कभी फूटी कौड़ी नहीं दी। समझ गया, घर गिरवी रखवा दो। नहीं सर, भगवान के लिए नहीं। मैं जैसा कह रहा हूं तुम वैसा करो। कर दिया सर। अच्छा है, अब एक टीम तैयार करो और एक बड़ा सा पोस्टर तैयार करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी। ऐसा सर? बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। वेरी गुड। अब इसे ले जाकर इस्तांबुल की सारी सड़कों पर चिपकवा दो। नहीं आयुब भाई, गोली मत चलाना, मुझे मत मारना प्लीज आयुब भाई। ताइफुर, तुम कब आए बेटा? वासिफ आप हो? अरे आप हो? मुझे नहीं पता था तुम यहाँ हो। मुझे तो ये लगा था कि तुम डुडुलू छोड़ के चले गए। पापा प्लीज ये बंदूक नीचे करके जरा गले मिल लो। अरे अब उठो, चलो नाश्ता वाश्ता करते हैं। काश निकाती यहाँ होते तो मैं उन्हें अपनी डिग्री दिखाता। हाँ सही। उन्हीं की शर्त थी कि पहले पढ़ाई करूं। उन्होंने कहा था पहले पढ़ाई खत्म कर लो फिर मेरी बेटी का हाथ मांगने आ जाओ। सीधे उनके पास जाकर ये डिप्लोमा दिखाता। 6 साल से जो मेहनत मैं कर रहा हूं ये रहा उसका फल। ये लो। स्पार्टा में जॉब तक नहीं मिला मुझे, बस हो गई पढ़ाई। खाली पेट मेरा दिमाग नहीं चल रहा। हाँ तो फिर क्या? इससे पहले कि मैं मेलिस से कुछ कहता, एयूब भाई आ गए और चिट्ठी दिए बिना मैं भाग गया। जब से उसका बाप गया है उसने अपनी बहन को बंद करके रखा है। पागल हो गया है वो। बेचारी को सूरज की रोशनी तक नसीब नहीं है। अंकल वासिफ, आप तो स्टेडियम में थे ना, क्या हुआ? आपको टीम से क्या निकाल दिया क्या? नहीं बेटा एयूब, बात ऐसी नहीं थी। मुझे तो लगता है कि उन लोगों ने तुम्हारे पिता को
जरूर किडनैप कर लिया है। किडनैप किया है मतलब किसी ने मेरे पिता को किडनैप कर लिया है? पता नहीं बेटा, पर मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो स्टेडियम से ही गायब हो गए थे और अब बस हम ही लोग बचे रह गए हैं। पर कैसे कैसे हुआ ये सब? मेरे पिता चले गए, क्या वो वापस नहीं आएंगे? देखो यू, मुश्किल वक्त है। अब जब तक वो मिल नहीं जाते, तुम अपने घर के बड़े बेटे हो और बड़े बेटे होने के नाते तुम्हें सबका ख्याल रखना है। अब से सिर्फ तुम्हें अपनी माँ, बहन, परिवार सबको संभालना होगा, ठीक है? हिम्मत से काम लेना होगा। ये वक्त ही ऐसा है, क्या पता वो तुम्हारी बहन को भी कहीं ऐसा किडनैप करने की कोशिश न करें। तुम्हें ध्यान रखना होगा इसका। मेरी बहन को कोई छू नहीं पाएगा। जब तक मैं यहां पे हूं तब तक उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी नहीं। फिर उसके बाद उसका दिमाग खराब होता चला गया। पापा, होता गया का क्या मतलब हुआ? आप ही ने किया होगा उसका दिमाग खराब। हाँ, मुझे भी ख्याल रखना चाहिए था, पर वो वक्त ही ऐसा था। आखिर क्या कर सकते थे? इस पहेली को चाहे जो हो जाए सुलझाना पड़ेगा। कैसे सुलझाएंगे बाबा, कैसे सुलझाएंगे? वो एकदम से गायब हो गए। क्या हुआ उन्हें? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, या वो खुद कुछ खून छून करके कहीं छिपे बैठे हैं? ऐसा क्या हो गया होगा उन्हें, बताइए ना। ये तो मैं कह नहीं सकता बच्चे, मुझे पता नहीं। पर अगर तुम इस चीज का पता लगाना चाहते हो तो तुम्हें पहले उन 6 बुजुर्गों का पता लगाना होगा। ओ, अब ये सब करना पड़ेगा क्या? और जब तक वो नहीं मिलते, मेरा साला एयुब मेरी मेलिस को पिंजरे में रखेगा। ये क्या करती रहती हो तुम? हाँ? फिर से इंटरनेट? परिवार की इज्जत आबरू सब इंटरनेट पे खो दो। परिवार की इज्जत? मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ। इंटरनेट पर फैकल्टी के लेसन हैं और कुछ नहीं। अब बंद करो इसे, चलो पढ़ाई करो। Can I help you? दूधुलू का कनेक्शन काट दो। Excuse me? मैंने कहा दूधुलू का कनेक्शन काट दो। उसकी मॉडर्न की ब्लिंकिंग लाइट से मैं पागल हो जाता हूँ। ऐसी ब्लिंकिंग लाइट से लोग अंधे हो सकते हैं और ये देश के बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी के अभी काट दो कनेक्शन। खुद भागोगे या सिक्योरिटी बुलाऊं? मैं खुद ही चले जाऊंगा। तैफुर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेलिस, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, पर जो कहने आया वो कहने दो ना प्लीज। ओके तैफुर। मेलिस, मैं सिर्फ अपनी चिट्ठियों के बारे में बताना चाहता था। क्या बोल रहे हो? कौन सी चिट्ठियाँ? वो तुमने मेरी चिट्ठियाँ वो पढ़ी ना, या नहीं पढ़ पाई? क्या कोई आ रहा है, दे दो मुझे, चलो दे दो। एक दिन मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा। क्यों बे, चोरी करने आया था रे शाणे? ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अपन के एरिया में। अब मुझे मत मारना। अपन से बचकर किधर जाएगा? हाँ तेरी तो यार तू तैफुर, मेरा यार। अबे क्या कर रहा है? मैंने भी याद किया, लेकिन मार क्यों रहा है? कितना याद किया? क्या कर रहा है? कहाँ था तू? अरे हैंडसम लग रहा है, लेकिन मार क्यों रहा है? अरे तेरी तो, अबे हैंडसम लग रहा है। पागल हो गया तू? अरे लग रहा है। स्कूल तो खत्म हो गया था ना, तू तो अब जर्नलिस्ट हो गया है। सही है यार तेरा। कहाँ यार, जर्नलिज्म सपना ही रह गया। किसी तरह हिस्ट्री और जिम्नास्टिक्स किया, पर अब सब खत्म। तेरा क्या हाल है? मैं? हाँ? देख ही ले तू भाई, सब कुछ तेरे सामने ही है। अब तुझसे क्या छुपाऊं? सच कहूं तो
पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है, बस इसलिए अब ये जो भी है यही मेरा काम है। मुझे भी अब जॉब ढूंढना है यार, पैसे कमाने हैं किसी तरह, सच में। अब तक तो आराम से बैठा था, पर कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। सही है दोस्त, हमें भी एक बंदा चाहिए था। जेम यार, तू कितना कमा लेता है? पैसे नहीं मिलते तो फिर क्या मिलता है? बस खाना और आने जाने का किराया। तो तू इस जगह पर टिका क्यों है? उसके लिए भाई। मेरी मोहब्बत है वो, हाय मर जावा इसकी अदा पे। आंखें तो देखो इसकी, बड़ी बड़ी। अरे वाह 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 वाह, सैंडविच की जगह मुझे ही खा जाए। इस परी का बन जाऊं मैं सपना, वो मेरी सजनी और मैं उसका प्यारा सा सजना। यार सच कहता हूँ, इसके पीछे तो मैं अपनी दुनिया छोड़ दूं, कयामत तक मैं इसका इंतजार करूं। देख 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 देख, आंखें हैं या प्यार का सागर, लगता है सुनामी आने वाली है। हाय 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 हाय, क्या टकराते हैं उसके होठ। ऐ काश कि ऐसा हो जाए, मेरी तकदीर बदल जाए उस पेन से। मैं उसे चाहता हूं पर हमारी दुनिया अलग है। उसे फूल देना चाहता था पर इतना भूखा था कि पाव भाजी में पैसे खर्च हो गए। तो फिक्र मत कर यार जेम, प्यार ना किसी धर्म भाषा को नहीं मानता, अमीरी गरीबी ये सब भी नहीं देखता। नहीं यार, सोच हम दोनों साथ में कैसे लगेंगे, कोई मेल ही नहीं है हमारा। उसने मुझे देखा और मेरा हाल पूछा, क्या बात है। उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा। एहसान क्या कर रहा है आजकल? एहसान, उसने शादी के लिए पैसे तो जोड़े पर उसे मौका नहीं मिल पाया। साला कभी खुशी मिलती ही नहीं, कुछ भी कर लो, तकदीर ही ऐसी है। चलना उससे मिलते हैं कभी। हाँ चल। यहाँ का तो ऐसा ही है, नौकरी मिलती ही नहीं। कुछ लोगों को तो इंतजार करते करते सालों बीत गए। वो देखो, वहाँ जो इंसान है वो 56 साल से यहीं पे है। फुलझड़ी जैसे आए थे, अब तो मोमबत्ती जैसे पिघल गए हैं। मिलेगी नौकरी एक न एक दिन। बर्बाद है सब। अरसान, वो लड़की वहाँ क्या कर रही है? अरे वो दुखी आत्मा, इस लड़की का तो यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। आई होप इस साल इसकी कुछ बात बन जाए और इसे काम मिल जाए। आई होप सो। वो देखो आगे। तुम और तुम चलो काम पे मेरे साथ। और एहसान का क्या? बहुत इंतजार कर लिया यार। फिक्र मत कर यार। हाँ यार, फिक्र मत कर, ये मत भूल कि हम दुदुलू से हैं। हाँ भाई, मर जाएंगे लेकिन अपनी आखिरी उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है यार, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उसकी उम्मीद नहीं तोड़ सकता यार। इस साल हम दोनों शादी भी कर लेंगे।
इसीलिए टैक्सी भी चला रहा हूँ कि शादी होने के बाद हाथ में 2 पैसे होने बहुत जरूरी हैं। तेरा सही है यार, तू शादी, हमें तो ढंग की नौकरी भी नहीं मिली है अब तक। तुमने अभी तक मेलिस से बात नहीं की है क्या? क्या बात कर रहा है यार, कैसे बात करूं मैं? वहाँ उसका चिपकू सा भाई बैठा रहता ना अय्यूब, गधे की तुम की तरह हरदम उसके साथ रहता है यार। फिर उसने वीडियो कैसे बनाया और इंटरनेट पे डाल दिया? ये देखो, मैंने देखा था इसलिए तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये देखो। देखो कितने सारे लाइक्स आए हैं। 3733 लाइक्स, थम्स, ये क्या होता है? ये आप क्या कर रहे हो मॉम? पति की खुश तेरी बहन के लिए। एक था, उसके पास सिवास में कई यॉट्स और शिप्स भी हैं। सिवास में कोई नदी भी है? नहीं, पर जिसके पास महल जैसे यॉट्स हो तो फिर समंदर का क्या करना? Pacini götürüyorlar. 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 छोड़ दो मेरी बहन को। क्या हुआ भाई? कौन है वो बंदा? ड्रम से भी बड़ा कुछ है तो वो है स्टिक। अबे मेरी बहन से दूर रहने तो। तुम्हें क्या है, हम दोनों साथ में हैं, तुम बीच में मत पड़ो। अच्छा, तू मेरे साथ पंगा ले रहा है? मेरे साथ? हाँ, तू यहाँ पे आता है या मैं वहां पे आके तेरी हड्डी तोड़ूं? हिम्मत है तो तुम सामने आओ। आप किससे बात कर रहे हैं? तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। वो कहता है कि तुम दोनों साथ में हो। तू आ इधर। थोड़ी सी ही तो अकल थी आप में, अब वो भी काम से गई। भगवान, ये लड़का तुम्हारा कौन लगता है? भाई कम ऑन, बंद करो ये सब और कम से कम आने से पहले नॉक तो किया करो। ये घर मेरा है, दरवाजा मेरा है, मैं जो चाहे वो करूं। पर्सनल लाइफ, स्पेस, जाती जिंदगी, ये शब्द सुने हैं कभी आपने? नहीं सुने, मुझे बस बर्बादी सुनाई दे रही है। प्लीज भैया बंद भी करो ये सब। ये तो बस शुरुआत है। अभी स्टिक। बहुत हुआ। पागल है, तारे वारे ना काट दे। अब तो लगता है सपना पूरा हो गया, मेलिस को सजा देने का। ईओ, बिजली की तारों को क्यों काट रहे हो? सरकार तो कुछ करने नहीं वाली, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। मैं ही सारे तारे काट दूंगा। अरे हम लोगों से क्या गलती हो गई जो हमारी बिजली भी काट रहे हो? बिल्कुल काटूंगा, आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं अपने लिए, पड़ोसी के लिए और पूरे देश के भले के लिए करूंगा। ये तारे काटूंगा। मत करो। बिल्कुल काटूंगा। नहीं, मत करो। ये गई तारे। अरे नहीं। यहाँ क्या हो रहा है? अरे अयूब ने बिजली काट दी। अरे यार, ये तो पागल ही हो गया है। क्या सिर्फ इसने अपनी ही बिजली काटी है? पर कैसे? सबकी काट दी बिजली। हाँ तैफुर, ओलंपिक्स में हम इस बार भी नहीं जीत पाए मेलिस। हाँ पता है। अच्छा मेलिस, क्या कुछ ऐसा काम है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? क्या करोगे तुम? पता नहीं, पर जो भी तुम कहो। ऐसा कर सकते हो? क्या है यार ये? मैं उसे उस पिंजरे में नहीं देख सकता। मुझे मेलिस के लिए कुछ करना ही होगा यार। बैठ जा मेरे यार और रिलैक्स कर। अबे मैं केबल लगा सकता हूँ।
देखो। अरे ये देखो, मैंने देखा था इसलिए तुम्हें दिखा रहा हूँ। क्या हो रहा है? मम्मी, तैफूर तारे कनेक्ट करने में मदद कर रहा है। सच्ची? बाप रे, ऊपर चढ़ गया ये तो। मम्मी जाओ यहाँ से, भाई का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटकाओ। जाओ, चलो कहा जल्दी। ना मैंने। ये देखो मेलिस, ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हें पता है, फिर से एसीपी प्रद्युमन को मीरा रोड पे एक लाश मिली जिसका न सर था न पैर। ये एसीपी ना होता तो हमारे देश की लाशों को ढूंढता कौन, बताओ? मम्मी, क्या बोले जा रहे हो आप? टेलीविजन तो चल नहीं रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्या? अरे बेटा, सीरियल मेरे दिमाग में चल रहा है। अब मीके को ही देख लो, उसे पपी लेने की क्या जरूरत थी, राखी बंधवा लेता। पर नहीं, जब देखो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ये लोग। अरे बैठ के ध्यान लगाए, पूजा पाठ करे, गीता पढ़े, पर नहीं, वो तो कुछ और ही करते रहते हैं। समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। तुमने कर दिया। तुमको मेरी बहन से क्या चाहिए? उतारो मुझे। ओहो, अरे जल्दी अरे जल्दी। अरे कूद जा भाई, मैं कैच कर लूंगा। जल्दी नीचे उतर। हाँ तो जल्दी उतर। अरे वो आ रहा है। चलो भागो। मेरा हाथ पकड़। जल्दी भागो। अरे भाग। चलो चलो। आइए भैया, उसका भाई। चल नीचे नीचे। वेट। हरा भरा ग्रीन ग्रीन, हरा भरा ग्रीन से बातचीत। आप ठीक है सर? हाँ मैं ठीक हूँ। इतना अच्छा पहले कभी भी नहीं लगा मुझे। मुझे पता है मुझे कैसी जगह चाहिए। बिल्कुल हरी भरी जगह, हरे पेड़ पौधे। ऐसा सर? नो 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 नो। ये कैसा रहेगा सर? नहीं से बाती। नो 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 नो। ये कैसा है सर? ये कैसा रहेगा? ग्रीन? ऐसा सर? हल्क, बिल्कुल हल्क जैसा। नहीं से बाती, बिल्कुल नहीं। नो, कभी नहीं, हरगिज नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, एकदम फ्रेश, हरा भरा ग्रीन। किस तरह की जिंदगी है ये? अबे मुश्किल से तो काम मिला है, उसमें भी चिक चिक। चुपचाप काम करो यार। आइला मेरी जाने बहार, रुक जाओ जाने मन, दुनिया का ये मेला, तेरे बिन मैं अकेला। हेलो, अरे इधर आओ, जल्दी आओ। अरे भाई, इनके यहाँ नौकरी खाली है। जिम्नास्टिक्स में टॉपर, कम्युनिकेशन में भी टॉपर, पढ़ाई लिखाई में टॉपर हूँ, लेकिन पीछे से पर हूँ तो सही। मेरा फेवरेट सिंगर है अरिजीत सिंह। खाने में मुझे पाव भाजी पसंद है, और मेरी खास बात, मेरी बिल्ली जैसी आंखें। सचिन को क्रिकेट मैंने सिखाया, बेकम को गोल करना मैंने सिखाया। यही तो मेरा एक्सपीरियंस है। नंबर 1 कोच हूं मैं। वाह।
मजा आ गया। 2 घंटे हो गए, फोन अभी तक नहीं आया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई यार? हमने अभी अभी तो पोस्ट किया है, जवाब आने में 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। राइट। अरे यार, ये पागल यहाँ भी आ गया, भगवान बचाए मुझे। जल्द यहाँ सम्मान मंडली की दूसरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, पर उसके पहले शपथ ग्रहण करो, ठीक है? मेरी बहन तुम्हारी बहन है। मेरी बहन तुम्हारी बहन है। उसकी बहन हमारी बहन है। उसकी बहन हमारी बहन है। उस दुश्मन की खैर नहीं है जो हमारे मोहल्ले पे नजर रखते हैं। खैर नहीं। ये हमारा सम्मान है। हमारा सम्मान। दूधलू हमारा है। हाँ। तो याद है हमने पहली मीटिंग में क्या किया था? हमारी माँ बहनों पे बुरी नजर रखने वालों को हमने मार गिराया। खैर नहीं। अब आगे क्या करेंगे? अजनबियों से भी सावधान रहेंगे। और कौन है ये अजनबी लोग? वो जो आस पड़ोस में मंडराते रहते हैं, अजीब सा बर्ताव करते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं जानते, क्योंकि वो हमारे मोहल्ले में नहीं रहते। सर, चलेगा ना? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं ये सोच रहा था कि ये जगह कोई लवर्स पॉइंट है, पर यहाँ लड़कियाँ नहीं है, यहाँ पे बस आदमी ही है। अब ऐसी जगह पे लड़कियाँ क्यों नहीं है? अजीब है ना? देख लिया तुम लोगों ने, ये हमारी माँ बहनों पे नजर डाल रहा है। रुक जाओ। तुम मुझे नहीं जानते। मैं आसिम वेलेगुलू। मेरा लिखा साहित्य 182 भाषाओं में छपा है और मैं एक फिलोसोफर हूँ, मतलब गुणी आदमी हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ा आदमी है। चलो चलो, मारो इसे, मारो। मेरी बात सुनो। अरे रुको। वो एक बेचारा आदमी है, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अरे ये चूजा यहाँ भी आ गया, इसका तो हिसाब अभी बाकी है। तू इधर पकड़ो। अरे भाग। कहाँ जा रहा है? तो रुक। अबे निकल। हम लोग क्या कर रहे हैं सेवाती? आपका सर फूटने से बचा रहे हैं सर। कुछ तो शर्म करो सेवाती। अरे कहाँ जा रहा है? रुक जा मेरे भाई। सेवाती, अब मैं पूरी तरह थक गया हूँ। अरे अब हम कहाँ जाए? अरे चल चलो। अरे अंदर आ जाओ, अंदर। अरे भाई, मेरे भाई। अरे तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? नहीं मेरे अंदर भाई, आ जाओ, अंदर आ वहाँ जाओ। मत जाना। जो भी वहाँ जाता है खो जाता है, वापस आ जा। वो खोए थोड़ी थे। सेवाती, यही वो जगह है। इसी हरियाली की मुझे तलाश थी। ये हरियाली, वाह बच्चे वाह, तुमने कमाल कर दिया। तुम्हारी जो नजर है वो मेरी नजर की तरह पार की नजर है। सही जगह ढूंढी तुमने। आ जाओ, मेरे गले लग जाओ, आ जाओ। मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं? कैसा ऑफर? ऑफर ये है कि तुम और मैं यहाँ से इस देश का सबसे बड़ा अखबार छापेंगे। हम ऐसी न्यूज लिखेंगे जो किसी ने न लिखी हो। बोलो, क्या बोलते हो तुम? पर मेरी भी एक शर्त है। मैं अकेला नहीं, टीम के साथ ज्वाइन करूंगा। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, सही है। ए सुनो, यहाँ देखो,
मुझे नौकरी मिल गई है। अरे नहीं यार, हम अंदर नहीं आने वाले। मैं तो कहता हूँ तू भी बाहर आ जा। पता चले हम भी धुआं बन गए। तुम दोनों को भी नौकरी मिल गई है। इन्होंने हम तीनों को ले लिया है। अरे हमें कुछ नहीं होगा, मैं सच कह रहा हूँ। आ जाओ। आओ बच्चों, आ जाओ, आ जाओ। अरे आओ। क्या सच में हमें काम मिल गया? वो देखो मेरे रिपोर्टर्स आ रहे हैं। पहले तू जा भाई। चल साथ चलते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ। चल। एक साथ जाते हैं। आओ मेरे बच्चों, आ जाओ। हम नहीं खोए। नहीं खोए। बहुत अच्छे, आओ आओ आओ। ये सारे बच्चे जो आज तक हर चीज में हारते रहे हैं, कॉफी शॉप्स में पीछे से झांकते थे और फुटबॉल टीम्स में आखिरी प्लेयर्स थे। ना तो इनको किसी लड़की ने कोई भाव दिया और ना ही इनके खुद के माँ बाप ने, ना किसी धर्मशाला ने और ना ही किसी बड़ी इमारत ने भाव दिया। पर कुदरत ने भेजा एक मसीहा और इन सब की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। देखते ही देखते इन सब की जिंदगी बदल गई। सेबाती, 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 मैंने सोच लिया है कि ये जगह मेरी न्यूज़पेपर का सेंटर होगा। क्या? हाँ सही सुना, ये जगह। और अब तुम जाओ और इस जमीन के मालिक को ढूंढ के ले आओ। मैं उस ओनर को अच्छी तरह जानता हूँ। भटके हुए दो सिरे मिल गए और यहाँ से शुरू होती है बिल्कुल ही शुरुआत से नई जिंदगी। सब यहाँ मौजूद हैं। बात शुरू की जाए। देर किस बात की, मुझे नहीं समझ रहा। क्या चाहते हो तुम? जब से मेरे हस्बैंड निकाटी खोए, कोई उस मैदान में नहीं गया है। देर से ही सही, पर अच्छा है कि ये किसी के काम तो आया है। क्यों, सही कहा ना मैंने? सही कहा ना? हाँ। शाबाश बेटा। देखिए, मैं आपकी जमीन पर अपनी न्यूज़पेपर सेंटर खोलूंगा और इससे दुदुलू की तकदीर बदल जाएगी। फायदा ही फायदा है। मेरा मतलब ऐसा करने से यहाँ कोई खतरा भी नहीं है। सही बोला ना सेबाती? जी सर। चलिए, सेबाती ने भी हाँ कर दी है। तो अब मैं आपका जवाब सुन लेता हूँ। क्या कहते हो बेटा? मुझे तो पहले से ही वो जगह पसंद नहीं है। चलो फिर ये जमीन आपकी हो गई। हो गया। देखिएगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुनिए साहब, इस अखबार से खून के कतरे बहेंगे, आपके कैमरास भी शहीद हो जाएंगे, प्यार की दास्तानें भी लिखी जाएंगी और जवानी के नजारे होंगे। दोस्त भी दुश्मन बन जाएंगे। अब जब पटाखे और बारूद मिल गए हैं तो आगे देखिए होता क्या है। बस अब देखते जाइए क्या होता है। सेबाती, ध्यान से सुनो। वहां सामने उस जगह मेरा ऑफिस होगा। उन कोनों में लड़कों के केबिन्स होंगे और यहां सेंटर में होगा अपना मीटिंग रूम और वहां सामने हम लोग लगाएंगे अपना साइन बोर्ड। अब सिर्फ एक सेक्रेटरी चाहिए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर आसिम। आई होप मैं आपकी कुछ काम आ सकूं। वो कहते हैं ना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, कुछ वैसा ही। सब लोग आ गए? 1 मिनट की शांति। मेरे जैसे उन लेखकों के लिए जो दुनिया के द्वारा सताए जाते रहे हैं। इस फुटबॉल फील्ड में
अच्छे खासे मुश्तंगे बुजुर्ग गायब हो गए। और हाँ, इसके पीछे का राज क्या है, वो राज बहुत ही जल्द पता चल जाएगा सबको। तब तक राज को हम राज ही रहने देते हैं, तभी मजा आएगा इस खेल का। सावधान, विश्राम। थैंक यू। वेल डन। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सब दिल दहलाने वाली खबरें लिखोगे। दुदुल्लू का अब एक एक इंच तुम्हारा है, एक भी खबर नहीं छूटनी चाहिए। आंखें खुली रखो और हर एक हादसे को अपने कब्जे में ले लो, कोई ना बचे। दुदुल्लू का इतिहास नए तरीके से अब तुम लोग लिखोगे, वो भी आज और इसी वक्त से। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब हम नहीं थे, जब पैदा हो गए तो एक दिन मर गए। सब भ्रम का ही साया है। जाहिर है अमीरी जीत गई, गरीबी हार गई, पर 6 पिताओं का क्या हुआ क्या पता, शायद वो ही यहाँ रहते हैं और हमारा रहना एक माया है। शायद वो ही सच है और हम बस माया।